तमाम मेरे दोस्तों को आसिम हॉबीज़ एंड अर्निंग में बहुत बहुत खुशामदीद। वेलकम टू आसिम हॉबीज़ एंड अर्निंग। मेरे दोस्तों आप इस वक्त मेरे हाथ में आप जो कॉइन देख रहे हैं ये ओमान का ये कॉइन है और आज की वीडियो में इस कॉइन के हवाले से व्हाट अबाउट द फ्रंट साइड ऑफ दिस कॉइन, व्हाट अबाउट द बैक साइड ऑफ दिस कॉइन, व्हाट अबाउट द फेस वैल्यू ऑफ दिस कॉइन, व्हाट अबाउट द इमेजेस ऑन द बैक एंड फ्रंट ऑफ दिस कॉइन, what about the year of issue this coin, what about the diameter, mass, thickness, shape, composition, each and every information can be shared out regarding this Oman coin, and especially what about the price nowadays here in Asia, Pakistan and the worldwide. So please kindly subscribe my channel and press notification button to keep in touch next coming videos regarding coins. जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि ये ओमान का ये कॉइन है, that is to be the front side of Oman coin, और इसमें सेंटर में जो आपको जो पिक्चर नज़र आ रही है दैट कैन रिप्रेजेंट द कोट ऑफ आर्म्स को ये रिप्रेजेंट करता है। और नीचे है अरबिक फॉर्म में सुल्तान ओमान लिखा हुआ है और ऊपर है उनका जो नाम है काबूस बिन सईद है, ये अरबिक फॉर्म में या उर्दू फॉर्म में ये लिखा हुआ है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थी फ्रंट साइड के हवाले से। अब बात करेंगे कि इसकी बैक साइड के हवाले से, डेट इज़ टू बी द बैक साइड ऑफ है ओमान कॉइन। और इसमें सेंटर में जो आपको न्यूमेरिक फॉर्म में जो 10 लिखा नज़र आ रहा है डेट इज़ टू बी द फेस वैल्यू ऑफ द कॉइन। और नीचे है कॉइन है इशू हुआ इस्लामिक हिजरी 1395, जो कि साल बनते हैं ईयर 1975 का। ये 10 ये काबूस या जो 10 है बैसा का ये कॉइन है। ऊपर जो अरबिक फॉर्म में लिखा हुआ है 10 के ऊपर है बैसा लिखा हुआ है, यानी ये इसकी जो करेंसी है 10 पैसे का, ये ईयर 1975 का ओमान का ये कॉइन है। और अब बात करेंगे इस कॉइन के है डायमीटर के हवाले से। इस कॉइन का जो डायमीटर है 22.5 mm डायमीटर है। इस कॉइन का जो वेट या जो मैस है वो 4.76 ग्राम इस कॉइन का वेट है। और इस कॉइन की जो थिकनेस है वो 1.61 mm इस कॉइन की थिकनेस है। और ये खूबसूरत शाइनिंग है बैक से। इसी तरह ही आपको ये फ्रंट से कॉइन नज़र आ रहा है। ये किस दहात, ये कॉम्पोजिशन से ये कॉइन ये मिलकर बना हुआ है। ये तो कॉइन है ये ब्रॉन्ज, कॉपर, जिंक और टिन से है ये मिलकर बना हुआ है। इसमें 97% ब्रॉन्ज है, 25% कॉपर है, 15% है जिंक और टिन इसमें शामिल है। और इट इज़ टू बी अ राउंड शेप कॉइन। इसमें जो काबूस बिन सईद लिखा हुआ है, नीचे है सुल्तान ओमान है, ये राउंड फॉर्म में लिखा हुआ है। और फाइनली अब इसके बात करेंगे इसके एजिस है बिल्कुल स्मूथ और ये प्लेन इसके एजिस है। और फाइनली बस बात आप करेंगे कि अगर आपके पास ये ओमान का 10 पैसे का या 10 काबूस का ये कॉइन है, तो अगर आप सेल आउट करना पसंद करेंगे तो पाकिस्तान में ये कॉइन कितने में सेल आउट होगा, पाकिस्तान से बाहर है किसी भी वर्ल्ड वाइड कंट्रीज में ये कॉइन है कितने में सेल आउट होगा। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो कॉइन है डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। किसी किस्म का अगर कोई लाइन, कोई स्क्रैच, कोई डेंट या बेंट ना हो कॉइन है, कॉइन अच्छी हालत में हो यानी मिंट फॉर्म में, इवन है कई यानी होते डस्ट बहुत ख़राब हालत में होते हैं, पढ़े भी नहीं जाते लफ्ज़ उनके हैं, वर्डिंग्स है। तो अगर अच्छी हालत में फॉर्म में है तो अच्छे पैसे मिलेंगे। और अगर फॉर एग्जाम्पल हालत अच्छी नहीं कॉइन की, उतनी इसकी वैल्यू है कम होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर ये कॉइन है तो ये कॉइन अगर पाकिस्तान में अगर सेल आउट करना पसंद करेंगे तो पाकिस्तान में एटलीस्ट ऐसे आपको $2 तक मिल सकते हैं। और पाकिस्तान से बाहर अगर आप किसी भी वर्ल्ड वाइड एशियन कंट्रीज़ में सेल आउट करेंगे तो एटलीस्ट है $3 तक है विद शिपिंग चार्जेस डाल के। आप इस कॉइन के है ओमान के है 10 पैसा 10 काबूस कॉइन के आपको ईयर 1975 कॉइन के मिल सकते हैं। ये तो आज की वीडियो थी ओमान के 10 पैसा कॉइन के हवाले से। और उम्मीद करेंगे कि मेरे देखने वालों को, चाहने वालों को आज की वीडियो पसंद आएगी। बाय फ्रॉम आसिम हॉबीज़ एंड अर्निंग।